हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन की बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन आप जानते हैं। अगर किसी पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट आती है तो उसी मीडियम वापस चली जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन इस केस में यहाँ पर जो आपका मीडियम होता था वो ओपेक होता था, मतलब लाइट इसके आर पार नहीं जा सकती, यही तो होता था। लेकिन अगर क्या होगा, अगर किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाए तो पाथ ऑफ लाइट, देखिए पाथ ऑफ लाइट तो ऐसे है, इसको जानी चाहिए ऐसे, यहां पर पाथ ऑफ लाइट डेविएट कर जाता है। इसी डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम रिफ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग समझें तो क्या होता है, डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट ऐसे नहीं जाती जब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है। जैसे मान लीजिए एयर से वाटर में जा रही है, वाटर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो पाथ ऑफ लाइट कैसा हो जाता है, डेविएट कर जाता है। ठीक है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसी को डिफाइन कर लेते हैं एक बार। तो लिखते हैं यहां पर हम, व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे passes from one transparent medium to another transparent medium, then क्या हो जाता है, पाथ ऑफ लाइट डेविएट कर जाता है। देन द पाथ ऑफ लाइट is deviated this phenomena is called इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एक हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाया, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये दीजिए। ठीक है, हमने मान लिया ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 है, ये मान लेते हैं कोई, मान लीजिए हमने कहा एयर है, ठीक है, और मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। ये मान लीजिए वाटर है, ये एयर है। तो जब लाइट किसी एयर से, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट जानी तो चाहिए थी इस लाइट को ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाके कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं, इस बेंडिंग को, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट को भी हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता था, मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है, इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ये आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन में भी इसकी बात की थी। नॉर्मल क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होती है जो इंटरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वाटर है, ये एयर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये लाइट ऐसे आएगी, ठीक है, जाना चाहिए था इस लाइट को ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब ये कब ऐसे जाएगी, कब ये बेंड होगी, कब अवे जाएगी, ठीक है, दूर जाएगी, इसकी बात हम अभी करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको रफ कर दूं। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं कि बेंडिंग होती क्यों है, यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट होती क्यों है, इसकी रीजन की बात करते हैं। देखिए, तो हम देखते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होने का रीजन क्या है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वहां पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और इस स्पीड चेंज होने की वजह से ही वहां पर डेविएशन होता है। तो वही हम लिख लेते हैं, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट for different transparent medium। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात, for different medium, that's why, yeah, due to which refraction of light takes place,
टेक्स प्लेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। इसी वजह से रिफ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें, तो चाहे हम एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें, यहां पर जो लाइट की स्पीड होगी वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। अगर हम वहीं ग्लास की बात करें, ग्लास में जो ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कम हो गई ना। ठीक है, इसी वजह से तो अलग अलग मीडियम होगा, अलग अलग स्पीड होगी लाइट की, इस वजह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको एक चीज और, अगर एयर की बात करें तो एयर तो रेयर होता है, मतलब एयर की डेंसिटी अगर आप देखो ग्लास के कंपेरिजन में तो कम होती है, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, एयर के केस में या वैक्यूम में तो होता ही नहीं है। ग्लास में बहुत डेंस होता है एयर के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जब लाइट, मतलब लाइट अगर रेयर मीडियम में होगी, मतलब कम डेंस में, कंपैरेटिवली कम डेंसिटी होगी उस मीडियम की, तो जब लाइट रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वहां पर स्पीड जो होगी लाइट की, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट वो मोर होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर वहीं हम डेंस मीडियम की बात करें तो अगर लाइट ये डेंस मीडियम में जाए, ठीक है, अगर डेंस मीडियम की बात करें तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डेंस मीडियम में, देखिए ये डेंस है ना, तो यहाँ पे स्पीड कम हो गई, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस। ठीक है, तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग, मतलब अगर लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही तो किस तरफ बेंड होगी, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल से अभी बेंड होगी, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो केसेस बनते हैं, पहले हम केस 1 की बात करते हैं। तो अगर लाइट किसी रेयर से डेंस में जा रही है, ठीक है, मतलब यहां पे लिख भी लेते हैं वर्डिंग में थोड़ा, व्हेन लाइट passes from rare medium to denser medium then it bend towards the normal। ठीक है, then it bend towards the normal then it bend towards the normal, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेंडिंग जो होगी यहाँ पर वो क्या होगी, वो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, आप इसको हिंट में भी लिख सकते हो जिससे आपको तुरंत देख के याद आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये दो मीडियम हम ले रहे हैं, इसके यहाँ पे हमने कोई रेयर मीडियम ले लिया, यहाँ पर हमने कोई डेंसर मीडियम ले लिया, तो क्या होगा, अब हम यहाँ पे कोई इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, ये क्या है, ये नॉर्मल है आपका। ठीक है, नॉर्मल है, आप जानते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए लाइट ऐसे जाए, लाइट कुछ ऐसे जाए यहाँ से, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो लाइट को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन लाइट कैसे जाएगी, क्योंकि रेयर है, डेंसर है, तो लाइट बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, इसे हम बोल जाएंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये कब होगा, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो। अब ये चीज एक और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर रेयर और डेंसर कंपैरेटिवली देखा जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को डेंसर मैंने बोल दिया तो हमेशा डेंसर होगा, या जिसको रेयर बोल दिया हमेशा रेयर ही रहेगा, ऐसा नहीं है, कंपैरेटिवली देखा जाता है। कभी हो सकता है जो आपका रेयर है वो डेंसर बन जाए, या जो डेंसर है वो रेयर बन जाए, अलग अलग केसेस में। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पे हमने एयर और वाटर लिया। ठीक है, एयर वाटर, तो एयर और वाटर में अगर आप कंपेयर करो तो वाटर ज्यादा डेंस है एयर से, तो ये रेयर हो गया, डेंस हो गया, आप लिख भी सकते हैं ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर लाइट यहां से वाटर में जाए तो क्या होगा, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर यहीं पे हमने एक और एग्जांपल लिया, मान लीजिए हमने लिया ये नॉर्मल है, हमने ले लिया यहाँ पे वाटर, अब हमने ले लिया ऊपर के साइड में ले लिया वाटर, और नीचे हमने ले लिया ग्लास। ठीक है, नीचे ग्लास। अब इन दोनों में कंपेयर करिए
तो वाटर के कंपैरिजन में जो ग्लास है वो ज्यादा डेंस है। तो अब यहाँ पे वाटर कैसा हो गया, रेयर हो गया। यहाँ पे डेंसर लिख रहा था, यहाँ पे हम रेयर लिखेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली देखिए, कंपैरेटिवली चेक किया जाता है हमेशा कि वाटर ज्यादा डेंस है या ग्लास ज्यादा डेंस है, कौन ज्यादा डेंस है। तो यहाँ पे वही होगा, अगर लाइट ऐसे आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला केस था। तो अब केस 2 क्या होगा, केस 2 हो सकता है जब लाइट, लिख लेते हैं केस 2, व्हेन लाइट क्या हो सकता है, डेंस टू रेयर जाए। ठीक है, डेंस से कहां पर जाए, रेयर में जाए। तो यहां पे क्या होगा, आप समझ गए, उल्टा होगा, अपोजिट होगा। यहां पे जो बेंडिंग होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ठीक है, तो इसी को लिख लेते हैं, व्हेन लाइट रे, व्हेन लाइट रे, व्हेन लाइट रे passes from क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। फिर से यहाँ पे कंपैरेटिवली बात है, ठीक है, दो मीडियम हम कंपेयर करेंगे, कौन रेयर है कौन डेंसर। सो व्हेन लाइट रे passes from denser medium to rare medium, then it bends away from the normal। ठीक है, then it bends away from the normal, then it's bends away from the normal। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिया कोई डेंस मीडियम और यहाँ पे कोई लिया रेयर मीडियम। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे क्या है, ये देखिए नॉर्मल है। अब अगर लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, तो अब ये क्योंकि डेंस से रेयर में जा रही है, तो अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऐसे जाएगी, जानी चाहिए थी तो ऐसे, लेकिन ये गई कैसे, ऐसे। ठीक है, ये क्योंकि कैसा था, ये रेयर मीडियम था। ठीक है, समझ गया बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया, ऊपर हमने ग्लास ले लिया और नीचे हमने कुछ वाटर ले लिया। ठीक है, ये आपका वाटर है, यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी लाइन जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, वो ले लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर लाइट आएगी ऐसे, तो अब इसको बेंड होना पड़ेगा और ये कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, मतलब ऐसे ये। ठीक है, तो बस यही दो केसेस पढ़ने थे हमें। अब हम देखते हैं इनके डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, हमें कैसे रिफ्रैक्शन हम डेली लाइफ में फील कर पाते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ डेली लाइफ एग्जांपल लिखे हैं जिसको आप देख सकते हो रिफ्रैक्शन कहाँ होता है। तो देखिए पहला एग्जांपल लिखा है, द स्पून डिप्ड इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर अपीयर्स ब्रोकन और बेंट। ठीक है, आप देखो, अगर मान लीजिए आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है या कोई कंटेनर जिसमें आपने वाटर भरा हुआ है, और उसमें अगर आप ग्लास डिप करते हो तो आपको जो ग्लास है वो बिल्कुल वैसा नहीं दिखाई पड़ेगा, सिंपल दिखाई नहीं पड़ेगा, वो आपको ब्रोकन या बेंट दिखाई पड़ेगा, झुका हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एट द एयर वाटर इंटरफेस, मतलब जहां एयर वाटर का इंटरफेस होगा वहां पर। और देखिए सेकंड क्या है, लेमन्स डिप्ड, अगर आप लेमन को डिप कर दो वाटर में तो वो लार्जर दिखाई पड़ेंगे, मतलब अपने साइज से बड़े दिखाई पड़ेंगे देन देयर ओरिजिनल साइज। ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कैसे होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, अ स्विमिंग पूल अगर आप देखो तो वहां पर आपको वो शैलोवर दिखाई पड़ेगा, मतलब उसका जो रियल डेप्थ है वो आप जज नहीं कर पाओगे, वो ऐसा लगेगा ऊपर है बहुत कम, लेकिन जब आप पैर रखोगे तो काफी अंदर, पता चलता है कि काफी अंदर तक है। ठीक है, तो देन इट्स ओरिजिनल डेप्थ, वही बात है कि जो स्विमिंग पूल है वो अपनी डेप्थ से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है रिफ्रैक्शन की वजह से। फोर्थ क्या है, स्टार्स इन द स्काई अपीयर्स टू ट्विंकल, इसकी तो पूरी मैकेनिज्म समझेंगे, मतलब पूरी हम फिनोमेना को समझेंगे, कैसे अपीयर्स मतलब स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, इसको हम पूरा अच्छे समझेंगे। ठीक है, कमिंग वीडियोस में। एक और लिख सकते हो आप, जो रेनबो फॉर्मेशन होता है, रेनबो फॉर्मेशन वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, मतलब एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन ही होता है, यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जैसे डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का अपने कलर्स में टूट जाना, ठीक है, बिखर जाना, वो होता है। इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इसके भी पूरे मैकेनिज्म को, पूरे कंप्लीट जो भी फिनोमेना होता है, इसको हम अच्छे समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको फिनोमेना बताया है, वो फिनोमेना
होते कैसे हैं रिफ्रैक्शन के, अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे तो कैसे होते हैं, इसको हम समझते हैं।